वेलकम बैक। आज हम पाइथन में जो प्रोग्राम सॉल्व करेंगे वो पाइथन में फाइल हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। राइट अ मेथड इन पाइथन। मेथड मतलब ये फंक्शन है और हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने वाले हैं। उसका मतलब हमें यहाँ पर डेफ कीवर्ड इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट, टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट कंटेंट्स। मल्टीपल लाइन मतलब मोर देन वन लाइन यहाँ पर लिखना है। टेक्स्ट कंटेंट मतलब टेक्स्ट हम लिखेंगे इनटू अ टेक्स्ट फाइल denote.txt। मतलब जब लिखेंगे हम लोग तो वो कहाँ पे जाके लिखा जाएगा, denote.txt। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को लिखते हैं। अब डेफ मतलब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं और फंक्शन का नाम क्या है, w_lines। सिंपल। अब इस ब्लॉक में फर्स्ट हमें ओपन करना है किसको, फाइल को ओपन करना है denote.txt। इसी में हम लिखेंगे। तो पहले हमको जैसे कॉपी ओपन करना होता है तो यहाँ पर हमने फाइल को ओपन किया ओपन फंक्शन से और राइट मोड में यहाँ पर इसे लिखा है w। अब वाइल ट्रू, इस लूप को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कितने लाइंस यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसलिए जब पहले से पता नहीं होता है कि कितना यहाँ पर इनपुट आने वाला है तब हम वाइल ये वाला लूप यूज़ करते हैं, नॉट फॉर। उसके बाद लाइन इस वेरिएबल में हमने इनपुट लिया, एंटर अ लाइन बोल के एक इनपुट आया। अब f.write राइट कर रहा है राइट फंक्शन से इस लाइन को कहाँ पर, denote.txt। यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिख लेने के बाद एक चॉइस वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, क्या आप नेक्स्ट लाइन इनपुट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट लूप में ये घूमेगा जब तक यूज़र चाहे वो इनपुट कर सकता है। तो इसीलिए हमको एक चॉइस देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं कि येस और नो। अब येस और नो जो भी आएगा ये एक स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए वो हमको इनपुट इस फंक्शन से हमने इसको इनपुट लिया और ये चॉइस में गया। अब येस दिया तो सही है, लूप घूमेगा। अगर येस नहीं दिया, नो दिया, तब क्या होगा, तब हमें कंडीशन है इफ़ चॉइस में कौन है, नो अगर हुआ, डॉट अपर फंक्शन क्यों, अगर वो स्मॉल लेटर में एन रखे तो भी वो यहाँ पर इक्वलिटी साइन से उसको ये कंडीशन चेक कर पाए कि इसने नो डाला है। उसके बाद ब्रेक करेगा, उसके बाद क्लोज करेगा फाइल को एंड हमने w_line इससे फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अनटाइटल्ड जो लिखा है ये हमारा पाइथन फाइल है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं रन कराने से पहले दिखा रही हूँ कि denote ये फाइल अब तक तैयार नहीं हुआ है। अब हम इसको रन करेंगे। अब रन करने के साथ हम मोर देन वन लाइन तो चलिए हम यहाँ पर 2 लाइन ही डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लूप में आ गया है। फर्स्ट लाइन लिया, उसके बाद हमने यस बोला तो फिर लूप घूमा, सेकेंड लाइन इनपुट लिया, जैसे ही हमने एन डाला तो वो ब्रेक कर गया। अब यहाँ पर देखिए denote.txt ये बन चुका है, यहाँ पर भी ये क्रिएट हो चुका है। मतलब w लिखने से अगर फाइल नहीं है तो वो फाइल क्रिएट हो जाता है नया से। मगर यहाँ पर देखिए हमने 2 लाइन मतलब हमको चाहिए थे, मगर वो सेम ही लाइन में लिख दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखते वक्त कॉन्केटिनेट करना है /n, मतलब ये न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन को लेके जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं और /n क्या है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। तो लाइन के साथ जो लाइन डाला उसके साथ /n आने से वो नेक्स्ट लाइन में उसको फिर से लिखेगा। हर बार लूप घूमेगा, हर बार /n मतलब पॉइंटर को वो नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर 2 लाइन लिख रहे हैं। तो सेकंड लाइन मैंने लिख लिया, अब हम नो लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं स्मॉल लेटर नो डाल रही हूँ मगर वो इक्वलिटी में मैच कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर डॉट अपर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हेलो पाइथन, आई लव कोडिंग इन पाइथन। तो यहाँ पर आपको समझ रहे हैं कि पहले जो कंटेंट था उसको उसने ओवरराइट किया है। इसको भी और थोड़ा सा बेहतर वे से हम देखते हैं कि ओवरराइट कैसे किया। तो मैं यहाँ पर एक्सेस मोड में w की जगह a लिखती हूँ। ये है अपेंड मोड। अपेंड मोड भी थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एक्चुअली प्रोग्राम में अपेंड मोड का नहीं है, ये क्रिएट करने के लिए। फिर भी हम अपेंड मोड में एक बार देख लेते हैं, फिर से हम नए तरीके से और एक बार रन कराएंगे। तो हेलो अगेन लिखा, मैंने नो लिख दिया। अब denote को हम ओपन करेंगे तो देखिए थर्ड लाइन में आ गया क्योंकि ये अपेंड मोड है, इसलिए फर्स्ट
2 लाइन थे उसके बाद उसने लिखा। मगर जैसे ही हम यहाँ पर W लिखते हैं तो इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। तो जैसे ही रन कराया मैं फिर से और एक लाइन ही लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं नो रख रही हूँ। तो अब देखिए डे नोट में क्या हुआ, पहले जो कंटेंट था उसको उसने क्या किया, ओवरराइट कर दिया। मतलब W राइट मोड में हर वक्त ओवरराइट कर देता है और नए तरीके से फाइल क्रिएट हो जाता है। तो ये सिंपल है। आई होप ये छोटा सा प्रोग्राम आपको यहाँ पर समझ में आया, ईजी रहा कि वाइल क्यों लिया और इफ़ चॉइस डॉट अपर क्यों लिखा और एन मिलने से ही ये ब्रेक हुआ और एफ डॉट क्लोज लिखना ज़रूरी है। तो ये सारा सिंपल है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने बोला है तो हम आंसर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए और प्लस जिस तरह से आपने समझा उस हिसाब से आप इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम वीडियो में और एक ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए इस प्रोग्राम को अगर सही लगे तो लाइक कर देना और फिर नेक्स्ट मिलते हैं और एक ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।